पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कमर सीधी लेकिन कंधे ढीले। आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। एकदम ढीला ढीला ढीला। पूरे सर का बोझ एकदम हल्का कर लें। कंधे ढीले, गर्दन ढीली। पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स्ड। दोनों पैर, दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड। अपने आप को एकदम ढीला ढीला ढीला। असीम शांति का अनुभव कीजिए। असीम शांति। अपने आप को फोकस करने के लिए आज्ञा चक्र पर, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करके ओंकार का गुंजन करेंगे कि जैसे ओंकार की ध्वनि बिंदी वाली जगह से आ रही है, आज्ञा चक्र से। धीमे धीमे श्वास भरिए। लंबा गहरा प्रश्वास। अपनी पूरी एकाग्रता आज्ञा चक्र पर बनाए रखिए, बिंदी वाली जगह पर। और यहाँ से हम एक यात्रा पर चल रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल नंगे पैर हिमालय पर एक बहुत ही दुर्गम रास्ते पर चलता हुआ देखिए। आप अपने आप को ऐसे स्थान पर चलता हुआ पा रहे हैं, बहुत संकरी सी एक पगडंडी जैसा रास्ता है। उसके दाईं तरफ पहाड़ है, आपके दाईं तरफ पहाड़ है, और बाईं तरफ बहुत गहरी खाई है। और आपके ठीक बाईं तरफ आपको गोमुख दिखाई दे रहा है। गोमुख, जहाँ से गंगा जी धरती पर प्रवेश करती हैं। कहते हैं कि वहाँ से इतनी ऊंचाई से गिरती हैं गंगा जी, इतना भयंकर शब्द, इतनी आवाज़ होती है, मतलब सुनाई नहीं देता है। वो जो छींटे ऊपर तक आते हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह पड़ते हैं।
और ऐसे रास्ते पर आप हाथ में एक डंडा लिए हुए संभल संभल के चलते जा रही हैं। एक व्यक्ति के चलने सा रास्ता है। चलते 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 फिर आप एक सेफ जगह पे पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन जैसा दिखाई दे रहा है, कोई खाई वाई नहीं है। बहुत ही सुंदर स्थान है ये। इसे कहते हैं नंदनवन। नंदनवन बहुत ही सुंदर स्थान है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एकदम जैसे चांदी के पहाड़ हो, बर्फ से ढके हुए। और उन ऊंचे पहाड़ों के पीछे से झांकता हुआ सूरज। सूरज की किरणें जब उन पहाड़ों पे पड़ती हैं तो एक सुनहरा सा रंग बिखर जाता है, पीला पीला सा, जैसे कि सारे पहाड़ सोने के हो गए हों, सुनहरे। इस स्थान पर चलते चलते आपको एक शिला दिखाई देती है। बहुत ही अद्भुत है ये शिला, क्योंकि चारों तरफ जमीन पर, पहाड़ों पर, हर जगह बर्फ बिछी हुई है। इस पे कभी बर्फ नहीं जमती, क्योंकि ये भगीरथ शिला है। प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपना पीला आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए। है तो हम उन्हीं ऋषियों की संतान। अब देखिए, चारों तरफ देखिए। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पूरी जमीन पर एक घास का तिनका भी नहीं है, सब बिछा हुआ है बर्फ की चादर के नीचे। और आपके ठीक सामने, जहाँ आप शिला पे बैठी हैं, एक छोटा सा कुंड है। इसे गौरी कुंड कहते हैं। छोटा सा कुंड। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर माता गौरी जल के रूप में, नीर के रूप में विराजमान है। और जब गौरी जी होंगी तो महादेव भी होंगे। और वहाँ पर एक अपने आप से बना हुआ बर्फ का शिवलिंग है। कुंड के उस तरफ दूर दोनों के दर्शन एक साथ एक टक आप देखते जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम अपने मायके आ गए हों, अपने घर आ गए हों, माता पिता के दर्शन कर रहे हैं। और चारों तरफ एकदम शांति है, असीम आनंद। इतनी शांति, इतना आनंद इस स्थान पर। जल को देखे जा रहे हैं हम, शिवलिंग को देखे जा रहे हैं, एक टक मुक्त होकर। अपने पीले आसन पर, पीले वस्त्रों में, बिल्कुल इसी तरह पालथी लगाकर बैठे हुए हैं हम, और एक टक देखे जा रहे हैं गौरी कुंड को, माँ को और शिवलिंग को, बाबा को। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के पीछे से चमकते हुए सूर्य, और सूर्य का प्रकाश एकदम सुनहरा है, पीला पीला सा। सूर्य का प्रकाश सीधे, डायरेक्ट, जैसे निशाना लगाने वाले अपने गन से प्रैक्टिस करते हैं ना, एक गोलाकार पे, बिल्कुल उसी प्रकार
सूर्य के मध्य से पीला प्रकाश, पीली ऊर्जा, प्राण ऊर्जा निकलकर सीधे आपके आज्ञा चक्र में समा गई है। और इस आनंद से, इस प्रकाश से आपका पूरा शरीर, पहले सिर, फिर कंठ, फिर छाती, फिर पेट, फिर पैर, फिर हाथ, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आनंद में आपकी आंखें बंद हो गई हैं और आपके अंदर ये प्रकाश जो सूर्य के मध्य से आ रहा है, आपके आज्ञा चक्र तक वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। ध्यान में हम इसीलिए आते हैं। ध्यान का मतलब फोकस तो करना होता है। किस चीज़ का फोकस? जो हमारे शरीर में कमी है, मतलब हम खर्च करते रहते हैं दिन भर अपनी एनर्जी, उसका रिफिलिंग कैसे करेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे? तो थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को उपलब्ध कराते हैं। जैसे फ़ोन भी रखा हो और इलेक्ट्रिसिटी भी हो, चार्जर भी रखा हो, बस दोनों को आपने प्लग नहीं किया है, स्विच ऑन नहीं किया है, तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा ना। तो बिल्कुल वैसे ही ध्यान में हम अपने आप को ऊर्जा के ओशन, ऊर्जा के महासागर के सामने उपलब्ध करते हैं कि प्रभु, हैं तो हम आपकी ही संतान, तो हमें ऊर्जा से भर दें। तो आप बैठी हैं और आपके आज्ञा चक्र में सूर्य के मध्य से प्रकाश भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि कुछ क्षण के बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उतनी गहरी एकाग्रता नहीं रख पाते, इसीलिए हम ध्यान में नाद का समावेश करते हैं। जैसे बच्चों को बिजी रखने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं, तो नाद वो विधा है जो हमें फोकस्ड भी रखती है और ऊर्जा को सही तरीके से हमारे भीतर प्रसारित करती रहती है। अभी भी सूर्य के मध्य से पीला प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। मुस्कुराते होठों से, बंद आँखों से आप जिस भगीरथ शिला पर बैठी हैं, उनकी कृपा और प्रार्थना के बाद इस भाव को एकदम क्लियर, जागृत रखते हुए धीमे स्वरों में नाद का गुंजन, नाद की जो ध्वनि है वो जिस लय के साथ में है, बिल्कुल उसी तरह सूर्य से आपके आज्ञा चक्र तक जो प्रकाश का आना है वो और आपकी आवाज़, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। आराम करिए।
लीजिएगा। ओम में माँ का जो गुंजन है उसे अपने पूरे मुख से लेकर पूरे सर में महसूस कीजिएगा वाइब्रेशंस।
खोल कर देखिए, सामने अभी भी गौरी कुंड है, प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग है, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई, घिरी हुई पर्वतमालाएं और सूर्य। अपने बगल में रखी हुई एक फूलडाली से दोनों हाथों में भरकर फूल उठाइए और सामने स्वयं माता गौरी पार्वती उपस्थित हैं। उनके चरणों में जल के रूप में है, लेकिन है तो माँ, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए गहरे श्रद्धा भाव से। और वो जल में धीरे धीरे सरकते सरकते वो जो फूल हैं वो शिवलिंग तक पहुँचे, इसके लिए हम हाथों से थोड़ा सा जल को हिला डुला रहे हैं। फिर थोड़ा फूल चढ़ाते हैं, फिर थोड़ा जल को शिवलिंग की तरफ लहर पैदा कर रहे हैं कि फूल वहाँ तक चला जाए। एक बार मन भर के देख लीजिए ये दृश्य। इतनी देर जो सूर्य की किरणें थीं, उनसे जो ज़मीन के बर्फ़ है वो पिघलने लगी है और बर्फ़ के नीचे से रंग बिरंगे इतने सुंदर फूल आपने कभी नहीं देखे होंगे। ऐसा लगता है कि ये फूलों की घाटी है, जहाँ पहले घास का एक तिनका नहीं दिख रहा था, अब जो नीचे ज़मीन है उस पे केवल फूल ही फूल दिख रहे हैं। बर्फ़ पिघलती जा रही है और उनके नीचे दबी हुई जो वो पौधे थे जिन पे फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही सुंदर स्थान। प्रणाम करिए माता गौरी को, महादेव को, इन हिमालय की श्रृंखलाओं को, सूर्य भगवान को और अदृश्य रूप से उपस्थित ऋषि सत्ताओं को, जो युगों युगों से यहाँ पर जन कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। प्रणाम करके उठिए, अपना आसन फोल्ड कीजिए और फिर चल पड़िए वापस उसी रास्ते। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से गोमुख है, अब आपके दाहिनी तरफ। अब आपकी बाईं तरफ पहाड़ है, जिससे आप छड़ी की सहायता से आप ज़मीन पे टेकते टेकते चल रही हैं। और आपकी दाईं तरफ गोमुख है, गंगा जी हैं। मन ही मन भाव रूप से माँ गंगा के चरणों में भी प्रणाम करिए और ध्यान से संभल कर चलते 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 अपने साधना कक्ष में अपने आप को बैठा हुआ पाइए। आपका आसन, आपका शरीर, आसपास की आवाज़ें, आपका कक्ष, सब तो यही था। और जहाँ आप गई थी उस स्थान को एक बार याद कीजिए। सूर्य के मध्य से आती हुई ऊर्जा जो आपके आज्ञा चक्र में समा रही थी, पूरे शरीर में समा रही थी। और वो सुंदर खुला आसमान जिसमें सूर्य चमक रहे थे, वो पर्वत शिखर गोल्डन गोल्डन जैसे, वो कुंड, वो शिवलिंग, वो भगीरथ शिला, वो नंदनवन, सब कितना सुंदर, कितना सुंदर। ये आपका घर है, हम सबका घर। हम कभी भी वहाँ जा सकते हैं।
वहाँ जाया करें, थोड़ी देर बैठें, ओंकार का चैंट करें, अपने प्रिय ईष्ट के मंत्र का चैंट करें अगर आपको मन करे तो। मतलब मन को एकाग्र रखना है और फिर वापस उसी रास्ते आए। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास छोड़िएगा और अपने शरीर को अनुभव कीजिए कि आपका जो आज्ञा चक्र है कितना चार्ज्ड, आपका चेहरा, आपके फोरहेड, आईब्रोज, आँखें जो बंद हैं, और कान, आपकी गाल, चिन, होंठ, नाक, पूरा चेहरा एकदम आनंद में जैसे डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आपका अस्तित्व, आपकी एग्जिस्टेंस आनंद ही है, जिस आनंद को हम खाने में, पीने में, बात करने में, मनोरंजन में, पता नहीं किन किन चीज़ों में तलाशते रहते हैं, वो यही हमारे अंदर है। पूरे शरीर का अवलोकन कर लीजिए, इतना शांत, इतना मीठा मीठा सा एहसास हो रहा है इस समय। ऊर्जा से भरी हुई है आप। इस ऊर्जा को बचा कर रखें। असीम शांति, शांति, शांति। थोड़ी देर इसी प्रकार बैठे रहें। कंधों को ढीला कर लें, शरीर को ढीला कर लें, गर्दन को पीछे की तरफ, आपका सर पीछे की ओर जरा सा लुढ़क जाए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। कोशिश करें कि कुछ मिनट और अपने आप को केवल फोकस्ड रखें अपने उसी अनुभव के साथ। जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम बार बार उसके बारे में सोचना चाहते हैं, सोचते रहते हैं, बिल्कुल वैसे। वो जो आपने फूल उठाया था, दोनों अंजलि में भरकर माँ के चरणों में समर्पित किया था, वो एक एक चीज़ जब आपने बर्फ़ को जादू की तरह गायब होते देखा और उसके नीचे से जादू की तरह ही पॉपअप होकर जो सुंदर सुंदर लाल, पीले, पर्पल, गुलाबी, सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूल निकलते आ रहे थे, उन सबको याद कीजिए। डूब जाइए उस अनुभव में, डूब जाइए, डूब जाइए। ओम शांति, शांति, शांति।